नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं और मेरा जो टारगेट है कि आपके एग्जाम तक 100 प्लस प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के सामने समाप्त करूं और प्रत्येक प्रकाशन का आप सभी का मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया हूं। जैसे कि रुक्मिणी प्रकाशन का अलग प्लेलिस्ट है और किरण का अलग है, दृष्टि का अलग है। सारे प्रकाशन का दोस्तों मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं। मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले तक 100 प्रैक्टिस सेट पूरा करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और खुशखबरी बड़ा न्यूज़ आ ही गया है कि दोस्तों आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो मई में बोला जा रहा है। देखिए कहाँ तक संभव हो सकता है और उम्मीद है कि दोस्तों मई से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो जून और जुलाई से जाएगा, उससे अधिक नहीं जाने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी कोई जैसे ही आप मेरे क्लास में आए हैं वैसे ही दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और बिना सब्सक्राइब करके अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारा आपको वीडियो नहीं मिल पाता है। तो आप सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है उस पर क्लिक कर लेना है और शुरू कर दीजिए क्लास। यहाँ से आपका शुरू हो गया। जल संधि क्या है? प्रथम प्रश्न है कि जल संधि क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं? जल संधि करते हैं, है ना। आपका उत्तर यहाँ सी सबसे बेटर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेखा, ध्यान से सुनिएगा, एशिया से होकर गुजरता है? तो फटाफट करना है और अच्छे से कर लेना है। तो कर्क रेखा हो जाएगा, एशिया से गुजरता है। अगला प्रश्न है कि सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में दोस्तों। नेक्स्ट है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमियों की श्रेणी में कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो उत्तर यहाँ पे कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया देख लेते हैं। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को भेंट के लिए ठीक है, देवदान मंदिरों में भेंट जाने के लिए ठीक है, सलाब भोग एक कुल के रख रखाव के लिए भूमि, ये भी ठीक है ना। अगला जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन गलत लिख रहा है तो इसको हम काट के चलेंगे, इसको है ना याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित कथन प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है। मतलब कि ये जो कथन बोला गया इतना बड़ा कथन किन का है ये बताना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इनका कथन है कि अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत जो है महज भाग से मिली थी। बात सही है। पहले का अगर आपको जीत मिल जाता है और दूसरा का जीत के लिए आप बैठ गए तो लोग कहेगा कि भाग से इसको नौकरी लग गया है ना। तो ये बात करने वाले आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। आपका उत्तर यहाँ ए पर जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बल्ब में पतला तार जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना उसको फिलामेंट कहते हैं और टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ ए हो जाएगा। समय का मूल मात्रक बताइए। समय का मूल मात्रक यहाँ आप सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि जिनका साइंस बेटर है उनका बीपीएससी टीआरई4 निश्चित तौर पर निकलेगा। अगर साइंस आपका खराब है तो सही कर लीजिए, अभी भी वक्त है, नहीं तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। साइंस ही दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है जो टकरा जाता है। बाकी तो सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर निम्न ताप से हो जाता है। क्रायोजेनिक्स किस प्रकार के निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो उत्तर होगा सस्ते और वाहन योग। नेक्स्ट है भारत के उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको श्रमिक मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपायों का अधिकार दिया गया है? उत्तर यहाँ पे आपका जाएगा अनुच्छेद 32 में। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति, सुनिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है? तो किसकी सलाह पर नियुक्त कर सकता है ये बताना है। तो उत्तर आपका चला जाएगा यहाँ प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है
कि प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते थे, तो उत्तर यहाँ पे जाएगा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। तो आप सभी को की तैयारियां कैसी चल रही है जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर मेरे यहाँ आप जुड़े हैं निश्चित तौर पर मैं जो चलता हूँ कभी भी सिलेबस पर चलता हूँ, सिलेबस से भटकने का काम नहीं करूँगा। जो लोग प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करेंगे निश्चित तौर पर उनकी तैयारियां बेटर होगी। बिना प्रैक्टिस सेट के सोचेंगे नौकरी लग जाएगी, नहीं लगने वाली है। डिटेल रूप से आप 1 महीना में और 2 महीना में कभी भी डिटेल रूप से कभी भी तैयारियां आप अच्छे से नहीं कर पाइएगा, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लिए हैं तभी भी, ठीक है। तो आपको सबसे बेटर जो सहयोग करता है वो प्रैक्टिस सेट करता है। और मेरे यहाँ दोस्तों जीडी का क्लास भी चल रहा है, एनसीईआरटी का 4:30 बजे रेगुलर जीडी अब चलना शुरू हो गया है। अब रेगुलर मैराथन टाइप से मैं कराऊंगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा 4:30 में, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया। उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है कि 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा प्रांत आपका बंगाल हो जाएगा। आपका उत्तर डी पर जाएगा। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य में कौन सा सूर्य से कौन सा स्थान है बृहस्पति ग्रहों का, ये प्रश्न आपसे पूछ दिया तो ये 5वां स्थान है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है। दोस्तों पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेता है। भारत किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों गुजरात का है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में, ठीक है। प्रथम आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो संघ राज्य का क्षेत्र भारत क्या है, संघ राज्यों का क्षेत्र है, ये प्रथम अनुसूची में ही मिल जाएगा। अगला है प्रथम भाग में। चलिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या किया गया है। उत्तर आपका चला जाएगा अनुच्छेद 21 में। अगला है जेएनपी पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी जानते हैं, ठीक है। और जेएनपी के बारे में बताना है तो जीडीपी के बारे में आप सभी को सर्च नहीं आपको जानकारी है तो कमेंट में जीडीपी लिख करके फुल फॉर्म लिख करके कमेंट करिए, मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कितने लोग देखते हैं। अगर आप रेगुलर बने हुए हैं मेरे यहाँ देखिएगा तैयारियां कैसी जाने वाली है। जेएनपी का पूर्ण रूप क्या है मैं आपको बता देता हूँ, होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपका उत्तर बी पर जाएगा। आपको कमेंट में बताना है जीडीपी का फुल फॉर्म। एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर के विकास वास्तविक वृद्धि का वाचन देता है। उत्तर यहाँ पे जाएगा कुल आय और जीवन स्तर दोनों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए जाना था। दोस्तों बंदरगाह की बात जैसे किया लोथल आप कर लीजिए, काफी बेटर आपका उत्तर चला जाएगा। तो आप सभी कोई मेरे यहाँ तैयारियां करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है, आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं या नहीं, जरा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंग्रेज द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था। तो वर्नाकुलस प्रेस एक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ। नमक सत्याग्रह मेरे दोस्तों समाप्त हुआ है दांडी में। आपका उत्तर हो जाएगा ए। वर्ष के किस तिथि को शीत आयनात होता है। शीत आयनात पूछ रहा है तो 22 दिसंबर को शीत आयनात होता है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया के बाद दोस्तों दूसरा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों को लगती है। भारत की सीमा जो लगता है म्यांमार और बांग्लादेश को लगता है। नेक्स्ट है पूर्व की ओर पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के बचाव के लिए 3 आर का रूप नहीं है। मैंने बताया था रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। 3 ट्रिपल आर का बारे में बताया था, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो यहाँ रिकवर जो लिखा हुआ है ये नहीं होता है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है। मेरे दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, इसका पूर्ण रूप क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आपका उत्तर बी पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल संचयन
का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भूगर्भ में जल का पुनर्संचयन करना। दशहरा के समय दुर्गा पूजा की पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन है? जो दुर्गा पूजा पर नृत्य किया जाता है उसका नाम है धुनाची। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, जवाब दीजिएगा कि 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में किसमें निहित होता है? उत्तर आपका चला जाएगा राष्ट्रपति में होता है। यहाँ पे क्या सर्वोच्च बल, प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, प्रतिरक्षा बोले तो सैनिकों का, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में अनुच्छेद 395 थे। नेक्स्ट है कि मयूर नृत्य पिकॉक डांस किस राज्य का ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो ये उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश से मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है मेरे दोस्तों। अगला है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया है। दोस्तों आप सभी को यदि मेरे से कहीं भी प्रश्नों में मिस्टेक होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा, निश्चित तौर पर मैं सुधार करूंगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? मूंगफली का प्रमुख उत्पादक यहाँ हो जाएगा आप सभी का गुजरात होगा वो मेरे दोस्तों। जिन्होंने गुजरात किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ की बात मैं कर रहा हूँ, विश्व में हो जाएगा तो थाईलैंड होगा सबसे बेटर उत्तर। अगर आपको रबड़ की बात करें भारत में तो केरला हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर है? फूलों की घाटी हो जाएगा आपका 111 का उत्तर चमोली जो उत्तराखंड में पड़ता है। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न में किन नामों से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। धुआंधार जलप्रपात ये काफी हिट प्रश्न बन जाता है बार बार, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहता है नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। यहाँ पे जो तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, चाइना के पास में पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर इलाका है। तो उत्तर आपका चला जाएगा चाइना, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, काफी मजेदार प्रश्न आपके सामने, काफी बेटर प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिससे कि आप सभी का तैयारियां जो है वो भटके नहीं। उकाई परियोजना पूछ रहा है भाई, उकाई परियोजना पूछेगा, ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु बताना है, इसका होता है 62 वर्ष उच्च न्यायालय का। उच्चतम का कहेगा तो 65 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आड़ाएं हैं? तो आपको 24 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव भारत पर भूमंडलीयकरण का प्रभाव नहीं है? राष्ट्रीयकरण से कोई मतलब नहीं है। भूमंडलीकरण का प्रभाव देखिए राष्ट्रीय आय में, महिला जागरूकता में, कृषि में बढ़ता है, लेकिन राष्ट्रीयकरण में नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में समान ग्रामीण संचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? उत्तर आपका 19 का जाएगा, रेडियो का। डी इज द राइट आंसर। भारत में 12वें पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न थी। 12वें पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 2012 से लेकर 2017 तक हो 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद को सदन में विभाजित है ना। प्रथम सदन को लोकसभा और द्वितीय सदन को क्या कहते हैं? द्वितीय सदन को राज्यसभा कहते हैं। प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है ह्यूगेंस के द्वारा। आपका उत्तर बी पर जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब गुजरती है क्या चीज से? उत्तर होगा कांच से होकर गुजरता है तो न्यूनतम हो जाता है। 0 से लेकर 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन कितना होगा? उत्तर होगा पहले गर्म उसके बाद में बढ़ता है, पहले कम होता है आयतन बाद में बढ़ता है।
मोटर कारों के पार्श्व के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? पीछे देखने के लिए आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? रेडियो सक्रियता का आविष्कार मैडम हेनरी बैक्वेल ने किया है दोस्तों। उत्तर आपका डी पर जाएगा। एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो बताइए कौन सा चीज आप मिलाइएगा जिससे कि स्टेनलेस स्टील बनेगा? तो क्रोमियम। सूत्र होता है Cr। नेक्स्ट है कि जब अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होता है, जब अम्ल को जल से अभिक्रिया कराइए तो हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। पेप्सिन पाचन, बताइएगा पेप्सिन पाचन डैश करता है, किसका पाचन करता है पेप्सिन? उत्तर हो जाएगा उदर में प्रोटीन का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि एनीमिया का संबंध डैश से होता है? एनीमिया का संबंध हो जाएगा लोहे के कमी से। नेक्स्ट है, एक शरीर के संतुलन बल के तहत कहा जाता है कि शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल डैश होता है। उत्तर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। उत्तर आपका बी पर जाएगा। निम्न में किस मिश्र धातु में टीन उपस्थित होता है? टीन भाई किस में होता है? तो टीन होता है सोल्डर में, ठीक है, सोल्डर में होता है, मिलाप बोलते हैं उसको। एक डिस्प्ले शीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बॉक्स को सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? नवीकरणीय बोलते हैं इसको। तो नवीकरणीय स्रोत हवा, ठीक है। आगे क्यों बढ़ते हैं। बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है? उत्तर आपका चला जाएगा दूसरा स्तर पर। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि अलेजांद्रो वोल्टा डैश के आविष्कार किए हैं? अलेजांद्रो वोल्टा बैटरी का आविष्कार किया है। आशा एंड स्पिरिट बर्ड नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा कौन? जसविंदर बिलान। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा, ठीक है। किस पर जाएगा? बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी योजना सभी को विशेष रूप से गरीबों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई? तो सस्ती कीमत पर हो जाएगा जन औषधि, ठीक है। क्या हो जाएगा? जन औषधि। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? उसका सामान्य नाम क्या है? तो कोर्ट हो जाएगा आपका। महान मिल्खा सिंह निम्न में से महान मिल्खा सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह हो जाएगा फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर होगा 10 दिसंबर को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? मेरे दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया है। दूती चंद दोस्तों डैश खेल से जुड़ी है? आपके सामने ऑप्शन है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मीटर की दौड़, 3000 मीटर की दौड़, ऊंची छलांग, ट्रिपल जंप। तो दूती चंद का जो संबंध है 100 मीटर के दौड़ से है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? उत्तर आपका चला जाएगा लगभग कितना? 2 लाख रुपया। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा कार्य कंप्यूटर ALU द्वारा किया जाता है? 45 का उत्तर जाएगा अंकगणित ऑपरेशन और तर्क संगत ऑपरेशन। आपका उत्तर दोनों हो जाएगा। इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? शुक्र ग्रह पर भी वही जाने वाला है, तो 2025 में, इसी साल। ये आपका करेंट हो गया। बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया है। बिहार की कौन सी तापीय विद्युत परियोजना कोयला पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा कांटी में भी है, बरौनी में भी है, बाढ़ में भी है। बाढ़ को नया जिला घोषित करने पर चर्चा चल रहा है। बिहार का राजकीय पशु बताना है तो बैल हो जाएगा। क्या होगा? बैल। और आइए आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ गया है, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक करके जाइएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्त के पास शेयर करिएगा।
और शेयर करके बोलिएगा देखो दोस्तों यहाँ आप तैयारियां कर सकते हैं। और साथ साथ आप सभी कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो कभी भी मिल जाएगा तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी मिल पाएगा। पटना हवाई अड्डे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आज का ये सेशन समाप्त यहीं पे करते हैं। आप सभी को मैं बोल दिया हूँ, वो चीज़ आप सभी हेल्प मुझे कीजिए जरूर, सब्सक्राइब लाइक शेयर, ये मेरे लिए हेल्प का काम करता है। आप लोग हेल्प मुझे कर दीजिए। निश्चित तौर पर जो मैं टारगेट बोला हूं कि एग्जाम के पहले 100 प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के सामने सौंपूंगा, तो मैं वो पूरा करके रहूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। एनसीईआरटी का ग्रुप डिस्कशन समाप्त होने ही वाला है दोस्तों, 4:30 में रेगुलर चलता है और एनसीईआरटी का जो ग्रुप डिस्कशन चलता है जैसे ही समाप्त होगा निश्चित तौर पर एक प्रकाशन आता है दोस्तों, यूथ प्रकाशन, जो सबसे बेटर प्रकाशन बनाया है, क्वेश्चन बैंक की श्रृंखला बनाया है। वैसे क्वेश्चन बैंक जो पहले शिक्षकों के एग्जाम में और प्रशासनिक बीपीएससी में पूछे जाते थे क्वेश्चन, और अभी टीआरई 1 में जो पूछा गया, 2 में पूछा गया, 3 में पूछा गया, सभी को शामिल कर दिया गया। बोले तो बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों की श्रृंखला उसमें है, तो उसको कर लेने से पता चल जाता है कि बीपीएससी किस लेवल तक जाता है, किस लेवल तक प्रश्न को सेट करता है। तो उसका भी मैं जीडी क्लास कराऊंगा 4:30 में रेगुलर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।